हेलो गाइस, स्टार्ट करना है एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सेकेंडरी लॉ के टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि सोलेनॉइड आखिर होती क्या है। तो ए सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ वायर रैप्ड इन मैनी टर्न्स। व्हेन ए करंट पास थ्रू इट क्रिएट ए नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बन रहा है हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलेनॉइड इज द नॉर्थ टू साउथ इन कर्व पाथ। बच्चों गाइस सबसे पहले क्वेरी यहाँ पे आती है कि इसका जो पैटर्न हमारा नॉर्थ टू साउथ बनता है वो जनरेट कैसे होता है। तो गाइस इसके अलावा आज के इस टॉपिक में हम लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे, मींस ड्राइव करेंगे फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड के लिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड में बनता है, उसको फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्वेरी है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है इसका। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग हेलिक्स पाथ की बात करते हैं, स्प्रिंग वाले बे की बात करते हैं, तो बच्चों स्प्रिंग वाले बे में हम देख रहे हैं कि जो करंट हमारा एक साइड से इंटर कर रहा है और दूसरी साइड से आउटपुट, मींस एक बार करंट हमारा अब बढ़ जाएगा और आगे वाले पाथ में जब राउंड घूम रहा होगा तो उसमें क्या होगा, एक बार वो डाउन बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को। बच्चों तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, करेंट्स फर्स्ट अपवर्ड देन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स द एंटी क्लॉकवाइज, एंड जब करंट हमारा नीचे डाउन बढ़ जाएगा तो बच्चों क्या होगा, इट बिकम्स द क्लॉकवाइज। अब गाइज लेट सपोज हमने मान लिया कि इसकी लेंथ हमारी जो है L है और हमारा जो सोलेनॉइड है उसका जो टर्न्स है हमारे वो N टर्न्स हैं, मीन्स N टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास। तो गाइज टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे, और N टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे हमारे, तो ऑब्वियसली बच्चों टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे पूरी लेंथ L के लिए, N इंटू L। बच्चों टोटल टर्न्स इक्वल टू N इंटू L, ठीक है। और टोटल टर्न्स को मान लिया बच्चों हमने कितना, कैपिटल N, तो मीन्स N इक्वल टू NL स्मॉल n इंटू L। ओके गाइज, अब यहाँ पे अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब गाइज जब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया जाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करनी पड़ती है। बच्चों एम्पियरन लूप क्या होती है, वो बनाती है सिमेट्री, और उसकी सिमेट्री जो होती है एंगल्स के लिए होती है। एंगल होता है कौन सा, BDL के लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो एक पर्टिकुलर सरफेस पर इक्वल रहना चाहिए, तो ये सिमेट्री बनाती है। तो गाइज यहाँ पर जो सिमेट्री बनेगी, इससे पहले जो हमने डेरिवेशंस किए थे उन सब डेरिवेशंस में जो सिमेट्री बनाई थी हम लोगों ने, वो सिमेट्री नॉर्मल सर्कुलर पाथ में थी। लेकिन गाइज यहाँ पर अच्छा सिमेट्री बनाने वाली जो क्वेरी रहती है वो ऐसा नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही बने, इसके अलावा दूसरी भी बन सकती है। तो गाइज इस सोलेनॉइड वाले केस में हमारी जो सिमेट्री बनेगी जाके वो बनेगी रेक्टेंगुलर, मतलब इससे पहले हम लोगों ने सर्कुलर पाथ बनाया था और अब जो सिमेट्री बनाने जा रहे हैं वो सिमेट्री बनेगी जाके कैसी, रेक्टेंगुलर पाथ में बनेगी। बनने का रीज़न यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर सरफेस में BDL के बीच में एंगल को बराबर करना है बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सिमेट्री को। अब जो सिमेट्री हमारी बनेगी वो एम्पियरन लूप, तो इसके लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनसाइड में हमारा एक पॉइंट हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड। सिमेट्री की खास बात यहाँ पर ये है कि जितनी भी सरफेस हमारी बनी है, मैं नाम कर रहा हूँ यहाँ पे P, Q, R और S। यहाँ पर P और Q और R, Q एंड R, R S और S और P, इस पूरी लाइनिंग में इन जो चार लाइनें बनी हमारी, इन चारों लाइन में हमारा जो एंगल लेना चाहिए वो P और DL के बीच में इक्वल लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए P से B की ओर चल रहे हैं, तो P से B की ओर में क्या है, DL हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, और जब DL हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0, ठीक है। इसके अलावा BR वाली लेंथ में जाएंगे तो वहाँ पे भी एंगल हमारा 90, फिर यहाँ पे 180, फिर 0। तो यहाँ पर टोटल इंटीग्रेशन की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, BDL की वैल्यू निकाल ली है। तो होल इंटीग्रेशन ऑफ BDL PQRS P के लिए निकालेंगे, पूरे लूप के लिए निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 3 बार हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को, तो फॉर्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ BDL इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब यहाँ पे गाइस बात करेंगे अगर NI के लिए, तो जो हमारा टोटल टर्न्स है वो NL है, तो I जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, NL इंटू I हो जाएगा बच्चों। मीन्स यहाँ पे जो करंट बनेगा पूरे के लिए बनाना चाहिए हमें, तो एक सिंगल के लिए हमने I माना है। ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे N है, तो यहाँ पे N की वैल्यू जो NL है तो यहाँ पे हो जाएगा NLI। अब बच्चों होल इंटीग्रेशन ऑफ BDL PQRS P को निकालना है, तो इसको हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं 4 पार्ट्स में। मतलब हमें यहाँ पे PV के लिए, PQ के लिए और QR के लिए, RS के लिए और SP के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन को निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब
इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस पी बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन पी टू क्यू इक्वल टू बी डी एल, ठीक है, प्लस पी टू क्यू हो गया, प्लस इंटीग्रेशन क्यू टू आर, जो हमारी लेंथ है हमारे क्यू से आर के लिए बी डी एल, प्लस अब उसके बाद में बच्चों क्या होगा आर टू एस, तो बी डी एल इंटू इंटीग्रेशन आर टू एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल फ्रॉम एस टू पी। ओके गाइज, अब जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो बी डी एल के बीच में क्यू से पी से क्यू का एंगल है, भाई बी डी एल इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा हर जगह पे। तो गाइज जो हमारा पी से क्यू है वहाँ पे बी और डी एल हमारा कहाँ जा रहा है, तो गाइज नॉर्थ टू साउथ की ओर जाना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा पी से क्यू की ओर जा रहा है। लेंथ हमारी पूरी एल है, तो बच्चों डी एल जो हमारा डेल आगे बढ़ रहा है वो किससे बढ़ रहा है पी से क्यू की ओर बढ़ रहा है। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है पी से क्यू उसका एंगल हो जाएगा जीरो, मतलब डायरेक्शन हमारी सेम है, पी से क्यू मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और पी से क्यू ही हमारा क्या डी एल जा रही है। तो यहाँ पर पी से क्यू वाले केस में जो एंगल बनेगा वो हमारा बच्चों बनेगा 0 डिग्री। इसके बाद क्यू से आर, तो क्यू टू आर जाना है, तो डी एल हमारा जो है वो क्यू टू आर जाना है। इसके अलावा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज नहीं होना ना हमारा, वो तो हमारा पी से क्यू की ओर ही जाना है। तो पी से क्यू और क्यू आर, तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल हो जाएगा बच्चों इन दोनों के बीच में वो बन जाएगा हमारा कौन सा 90 डिग्री। मतलब पी क्यू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाती है और क्यू आर जो है हमारी डायरेक्शन हो जाती है किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ डी एल के लिए। तो बच्चों यहाँ से जो क्यू आर है हमारा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, दैट बिकम्स द 90 डिग्री। इसके बाद बच्चों आगे दोबारा में जो हमारा क्यू से आर से एस जा रहे हैं वहाँ पे एंगल तो 180 रहेगा बच्चों हमारा, लेकिन यहाँ पे एंगल 180 रहेगा बट आउटसाइड करंट ही नहीं है हमारा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। अब बच्चों बी डी एल जो क्यू से आर है उसका जो एंगल है हमारा 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन रहेगी पी से एस वाले केस वाले में, इसमें भी क्या रहेगा हमारा एंगल 90 की वैल्यू 0 रहेगी। इसके अलावा क्यू से आर वाले केस में भी क्या है बच्चों, यहाँ पे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे एंगल तो 180 है बट यहाँ पे वैल्यू 0 है। तो बच्चों केवल जो हमारा मैग्नेटिक जो इंटीग्रेशन बचेगा पी क्यू आर एस पी के लिए, उसमें हमारा पहला वाला जो पी से क्यू की ओर है वो तो केवल बचेगा बी डी एल कॉस 0, ठीक है। इसके अलावा आगे क्यू आर वाला मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, उसके 0 होने का रीजन एंगल 90 कॉस 90 की वैल्यू 0, और आर एस वाले में जो हमारा एंगल रहेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी हमारा कितना रहेगा 0 रहेगा। इसके अलावा एस पी वाले केस में भी 0 रहेगा क्योंकि एंगल यहाँ पे 90 है। तो गाइज बचा क्या केवल पी से क्यू वाले केस में बी डी एल कॉस 0, ठीक है। इसका मतलब होल इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस पी जो है हमारा वो बराबर हो गया जाके इसके इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू बी डी एल के इक्वल हो गया जाके बच्चों, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा पे यहाँ पे एंगल पी से क्यू के बीच में जो बना हुआ है बच्चों 0 डिग्री बना हुआ है, दैट इज बाई कॉस 0 की वैल्यू बच्चों होती है कितनी 1, तो यहाँ से बचेगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल पी टू क्यू कॉस 0 वैल्यू 1, ओनली बी डी एल बचेगा बच्चों। अब गाइस डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम में हमें बात करनी है कि डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा पी से क्यू के लिए बच्चों। तो यहाँ पे जो पी से क्यू की अगर बात करते हैं तो डी एल डी एल डी एल डी एल पूरा लेंथ बन जाएगा पी से क्यू के लिए, और पूरी लेंथ हमारी कितनी है बच्चों यहाँ पे एल। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जो डी एल है बच्चों उसकी वैल्यू होगी जाके एल, ओके। तो बी बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम पी टू क्यू इक्वल टू द एल। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एल, बी इंटू एल, ठीक है। अब बी एल इक्वल टू वाइज ये वैल्यू किसके बराबर है, या पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे यहाँ पे बच्चों। तो बी डी एल की वैल्यू हमारी आई कितनी, बी एल आई है बच्चों। तो बी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद में बच्चों, ठीक है। तो बी एल इक्वल टू एन एल आई, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे म्यू नॉट एन एल आई वाले केस में दोनों साइड से एल को क्रॉस कर देंगे बच्चों। जब हम एल को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, ओके गाइज। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स पुट अप करेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, ओके गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।